नागभीड़ तहसील के मिंथूर निवासी किसान रोशन कुड़े को साहूकारों के कर्ज के बोझ तले किडनी बेचने के मामले को लेकर हर तरफ आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं इस पीड़ित किसान ने कांग्रेस विधिमंडल नेता विधायक विजय वडेट्टीवार से मुलाकात की। तो आइए सुनते हैं इस संदर्भ में पीड़ित किसान के साथ विधायक वडेट्टीवार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। चंद्रपुर जिले के नागभीड़ तहसील के मिंथूर के रोशन कुड़े को साहूकारों का कर्ज चुका ना पाने की वजह से उसे अपनी किडनी कंबोडिया में जाकर बेचना पड़ा। वहीं इस दौरान जब वह विदेश में था तो इस किसान के परिजनों ने कांग्रेस विधिमंडल नेता विधायक विजय वडेट्टीवार से भेंट की। उसके बाद विधायक वडेट्टीवार ने पुलिस तथा उस देश में मौजूद भारत के दूतावास से संपर्क किया। इस दौरान विधायक विजय वडेट्टीवार ने उस किसान को काफी मदद की। वहीं पीड़ित किसान रोशन कुड़े ने विधायक विजय वडेट्टीवार की मौजूदगी में मीडिया के सामने अपनी व्यथा रखी। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले पीड़ित किसान रोशन कुड़े ने मीडिया के सामने क्या कहा। सुधीर भाऊ भेटले होते, बावनकुळे साहेब भेटले होते, सामंत साहेब होते, नेते साहेब माजी खासदार हे होते। त्यांनी भेट घडून दिली। त्यांनी सांगितलं, बावनकुळे साहेबांनी बोलले का जे काय आहे ते सत्य आपण करू आणि जे काही गेलं आहे तुला परत मिळवून देईन एवढी त्यांनी ग्वाही दिली होती। आणि आता ते चालू पण झालं आहे सर, नाही का, आता ते चालू झालं आहे। आणि लाओसमध्ये जेव्हा मी फसलो होतो पहिल्यांदा फोन विजय भाऊ वडेट्टीवारांना व्हॉट्सअपद्वारे कॉल केला होता। त्यावेळेस भाऊंनी तू घाबरू नको म्हणून भाऊंनी लगेच मी जिथं होतो तिथून लोकेशन मागवल्यानंतर माझी आई आणि माझी पत्नीला बोलावून घेतले, त्यांना आर्थिक मदत दिली। तिकीट काढण्याचे पण माझ्याजवळ पैसे नव्हते कारण हे सर्व काही मी गमावून बसलो होतो। भाऊंनी तिकीट पण दिली काढून आणि स्वतः पावसाळी अधिवेशन जेव्हा चालू होता भाऊ स्वतः त्याच्यानंतर मला भाऊनी एक दिवस भेटासाठी बोलवलं। तर भाऊला भेटल्यानंतर मी आपली कथा पूर्ण सांगितलं भाऊंना, भाऊ माझं असं प्रॉब्लेम आहे, असं चालू आहे माझ्यासोबत म्हणून। भाऊनी त्या क्षणी सर्व गोष्टी हे करून या प्रकरणाचा उलगडा केला आणि जे काही मला आर्थिक मदत होती ना ते भाऊ देत गेले। कारण परिस्थिती एवढी हालाकीची आहे ना, माझी भरपूर हालाकीची आहे। आणि आपले जे चंद्रपूर प्रशासन आहे ना खूप गतीनं काम करत आहे। आपले पोलीस विभाग, महसूल विभाग खूप चांगलं गतीनं काम चालू आहे। पण इथे काही राजनीतिक आड आली आहे ते मी 2 दिवसात सर्व स्पष्ट पुराव्यासहित मी सादर करेन। वहीं इस संदर्भ में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए विधायक विजय वडेट्टीवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नहीं देखो, ये किसान मुड़े ये एक बहुत ही एक किसान है अपना रोशन, ये एक बहुत गरीब किसान है। गरीब बोले तो ठीक ठाक था, 5 एकड़ खेती थी, घर में ट्रैक्टर थी। कुछ कारणवश उसको लोन लेना पड़ा साहूकार से। 1 लाख रुपए का लोन लिया और 72 लाख रुपए का लोन पेड होने के बाद में जमीन भी सेलित कर देने के बाद में भी साहूकार का रोज का उसके पीछे तगादा था कि रोज वो कहता था कि मेरे पैसे पूरे नहीं दिए गए। 1 लाख के 72 लाख देने के बाद भी वहां कुछ विशिष्ट पार्टी के जो साहूकार है वो इनको डरा धमका कर पैसे वसूलते गए और आखिर में उसको ये सब किसान, ये बेचारे गरीब किसान को साहूकार का कर्जा फेडने के लिए खुद की किडनी को बेचना पड़ा, वो भी बाहर देश में जाकर बेचना पड़ा। और इससे भी उसकी मुक्ति नहीं मिली। ना उसके घर में खाने को था, ना घर में कुछ दाना पानी था, ना खेती थी, ना जो ट्रैक्टर थी वो भी बेच दिया और खेती भी गई और बहुत परेशानी में जी रहा था। इसीलिए उसको नौकरी के लिए एक बाहर देश में छोटे से कंट्री में, लॉस नाम की एक कंट्री है जो 2-4-5 लाख का पॉपुलेशन होगा, उस कंट्री में उसको जाना पड़ा और वहां पे उसको भी बनाकर झूठ बोलकर उसको नौकरी के नाम पर लेके गए और उसके फेक आईडी बनाकर उससे हरेसमेंट उसके माध्यम से करते रहे। उसको जान से मारने की धमकी मिली और वहां लटक गया था। वो छुट के वापस आने का कोई चांसेस नहीं था। वहां पे उन्होंने अभी अपनी जान गंवाने के लिए कोशिश की और उसने मुझे फोन किया। इसके पहले भी वहां के स्थानीय आमदार को फोन किया, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया ये, और फिर बाद में मुझे फोन आया था। फोन आने के बाद में मैंने पूरी यंत्रणा को काम पे लगाकर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सबसे बात करके उसको वापस लाने के लिए पूरी मदद किया और उसको मैंने वहां से वापस लेकर आया। यहां आने के बाद में फिर साहूकार ने उसके पीछे पड़ गए
पैसे के लिए घर में खुद के औरत का मंगलसूत्र तक उसको बेचना पड़ा, छोटी बच्ची थी उसके कान के बालिया को भी बेचना पड़ा, और आखिर पूरी फैमिली सुसाइड करने पर तैयार हो गई थी। ये सब बातें मुझे पता चली तो मैंने सबको बुला लिया, उसको मदद किया, जितना भी करना है वो आर्थिक मदद किया, और उसको पूरा ताकत दिया कि मतलब तुम डरो मत। और पुलिस को मैंने इस सब बातों को पुलिस अधीक्षक को बताया, वहाँ के लोकल पुलिस को काम पे लगाया, और इसका इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि ये किडनी रैकेट भी मिल जाएगा, और साहूकार के लोग भी 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और बहुत सारा ये साहूकारी फैल चुकी है। तो किसान को अगर अपनी किडनी बेचनी पड़ रही है महाराष्ट्र में, तो ये सरकार अस्तित्व में है क्या? फडणवीस की सरकार महाराष्ट्र में है क्या? ये केवल बिल्डरों के लिए, धनधान्यों के लिए, ये केवल बड़े बड़े उद्योगियों के लिए ये सरकार है। ये सरकार किसान के लिए नहीं है, यही अब दिख पड़ रहा है। जो किसान अपनी किडनी बेचते हुए कर्जा को मुक्ति करने के लिए, कर्जा को चुकाने के लिए किडनी तक बेचनी पड़ती है, उस स्टेट की, उस राज्य की किसानों की हालत क्या होगी, कैसे होगी, ये पूरा भारत या पूरा देश सोचेगा, पूरा दुनिया भी सोच सकती है ये स्थिति इनकी कितनी बिगड़ चुकी है। और इतना गंभीर प्रश्न निर्माण होने के बाद भी अभी तक उस किसान को न्याय नहीं मिल रहा है, वापस मिली ना, उसके पैसे वापस मिल रहे हैं, आज भी वो दर दर भटक रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसको न्याय देने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसको न्याय मिलाकर ही हम लोग शांति से बैठेंगे, इसीलिए आज उनके पीछे हम खड़े रहे। CTV के लिए बाबूर यारकर की रिपोर्ट।